दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है टेक फ्रीक राजा। और अब से पहले मैंने 2-3 वीडियो तो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ मैं आपसे कुछ वर्डप्रेस के बारे में और कुछ अदर टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो चलिए आज फिर से मैं दो चार कुछ कई दिन के बाद मैं आपसे फिर से एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये आपको बताएगा कि वर्डप्रेस में स्पेसिफिकली हम मीनूज कैसे बनाते हैं, इसको रैंडमली कहीं कॉल करना हो तो वो सब कैसे करेंगे। आइए सीखते हैं। ये वीडियो काफ़ी अच्छी है, आप इसको शुरू से लास्ट तक देखिएगा और मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। और अक्सर हमें कस्टमाइजेशन में किस तरह से रिक्वायरमेंट्स आती है, हमें कहाँ क्या करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक साइट है। ये हमने बनाई थी रिसेंटली। मैं एक रिव्यू आपको इस वेबसाइट का दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं साइट हमारी, ठीक है। ये कस्टम डिज़ाइन है पूरी साइट, ठीक है। तो इस साइड पे आप देख रहे हैं टॉप में मेन्यू बार आ रहा है, प्लस फुटर में कुछ मेन्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं मेन्यू हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। वर्डप्रेस एक आपको फैसिलिटी देता है कि वर्डप्रेस की साइट में कहीं भी आप मेन्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। और बनाते कहाँ से हैं, ये देखते हैं। जब भी आप डैशबोर्ड पर लॉगिन करेंगे, जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि किसी भी साइट के डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के लिए आपको उसके आगे WP एडमिन लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको लॉगिन विंडो आता है, आप उसमें लॉगिन करेंगे तो ये डैशबोर्ड इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। अपीयरेंस पे आपको जाना है। अपीयरेंस में आपको मेनूज ऑप्शन मिलता है। चलिए यहाँ क्लिक करते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी ऑल द मेनूज विच हैव बीन क्रिएटेड सो फार। आपको यहाँ दिखाई देगा सेलेक्ट मेनू टू एडिट, ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आपको सारे मेनू ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है, जो अब तक इस वेबसाइट के लिए बने हैं। टॉप पे आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट लिंक्स, सेकंड वन इज मेन मेनू, थर्ड वन इज यूजफुल लिंक्स। तो बेसिकली इस वेबसाइट के लिए अब तक 3 मेनूज बनाए जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ से जिस भी मेनू में आपको काम करना है, आपको चेंजेस करने हैं, लिंक्स अपडेट करने हैं, कुछ क्लासेस लगाने हैं, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी मेनू में आपको काम करना है, तो यहाँ पे अभी क्या, अच्छा एक चीज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक सिलेक्टेड मेनू है, मेन मेनू, प्राइमरी मेनू, ठीक है। तो जब भी कोई थीम बनती है वर्डप्रेस वेबसाइट की, तो वहाँ पे प्री डिफाइंड होता है कि मेनू की लोकेशन क्या होगी, ठीक है। उस थीम में, जैसे इस थीम में प्री डिफाइंड है कि एक मेनू हमारा रहेगा जिसकी लोकेशन टॉप होगी। तो यहाँ लिखा है प्राइमरी मेनू, ठीक है। सेकेंडरी मेनू जो है वो टॉप राइट मेनू है, यानी कि ये जो मेनू हमारा टॉप पे आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पे भी एक मेनू डिस्प्ले हो सकता है। तो अगर हम किसी मेनू को बना के उसका पोजीशन यहाँ डिफाइन कर देंगे, टॉप राइट मेनू, जैसे यहाँ भी चेक है प्राइमरी मेनू के लिए, तो यहाँ देखिए असाइन हो गया है मेन मेनू प्राइमरी मेनू, यानी कि जो मेन मेनू है हमारा ये प्राइमरी मेनू के लिए असाइन है, जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब अगर हमें कोई और मेनू इस केस में लेना है जो हम टॉप राइट में दिखाना चाहते हैं, तो उस मेनू को हमें सेलेक्ट करना होगा। हम किसी मेनू को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन से हम यूजफुल लिंक्स हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, उस मेनू के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिखने लगते हैं, ठीक है। अब इसे अगर हम टॉप राइट मेनू बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ टॉप राइट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करके सेव मेनू करेंगे तो ये मेनू आपका यहाँ पे दिखने लगेगा। आई एम नॉट श्योर कि अभी मैंने मेनू मैनुअली हाइड कर रखा है या नहीं, ठीक है। इट में भी पॉसिबल कि थीम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसे हाइड कर रखा हो, ठीक है। इसलिए मैं, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। नहीं डिस्प्ले हो रहा है, मुझे पता है ये कहाँ से हाइड है। मैं एक बार ये भी कोशिश करके देख लेता हूँ। अगर अभी तब भी नहीं होगा तो हम फिर इसे बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। आई डोंट नो ये, अच्छा चलो ये आ गया आपका हेडर। हेडर सेक्शन में यहाँ पे ये मेनू है जो कि हाइड कर रखा है मैंने, ठीक है। इसे हम कमेंट वाला कोड हटा देते हैं। नाउ perhaps you would be able to see that menu over there। अपडेट कर दिया और ये देखो आपको टॉप मेनू दिखने लगा, ठीक है। तो ये पोजीशन बेसिकली मैंने हाइड कर रखी थी, इसलिए वहाँ पे वो मेनू नहीं दिख रहा था। अभी आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन आ रहे हैं मेन्यूज के, 2 2 4 6 6 ऑप्शन आ रहे हैं। अब लेट्स से कि मुझे कोई दूसरा मेनू वहाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स वाला मेनू शो करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको हम टॉप राइट मेनू कर देंगे, ठीक है। इसमें कितने ऑप्शन है, 4 ही ऑप्शन है। और ये जो हमारा यूजफुल लिंक्स वाला मेनू था, इसे हम टॉप राइट से हटा देंगे। बाय डिफॉल्ट ये हट गया, ठीक है।
अब चलो रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ अब आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे रेदर देन 6 ऑप्शंस। देखो ये नए वाले मेनू ऑप्शंस यहाँ आ गए। ठीक है, तो ये तो फिलहाल था कि थीम स्पेसिफिक मेनू में अगर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे हमें अपने डिजायर्ड मेनू दिखाने हैं तो कैसे दिखाएंगे। चलिए अब सबसे पहले ये देखेंगे कि मेनू क्रिएट कैसे करते हैं। तो हमेशा आपको यहाँ एक ऑप्शन आता है क्रिएट अ मेनू। अच्छा, मेनू की पोजीशंस आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं, प्लस यहाँ से मैनेज लोकेशन से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेनू, टॉप राइट मेनू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेनू क्रिएट कैसे करें। क्रिएट अ मेनू पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, और फिर अपने मेनू का एक नाम देना है। ठीक है, वो नाम आप यहाँ देखिए, लेट से हमने दे दिया टेस्ट मेनू। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, क्रिएट मेनू पे क्लिक करेंगे। अब ये मेनू आपका रेडी हो गया टेस्ट मेनू नाम से। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस मेनू में हमें आइटम्स जोड़ने हैं, ऑप्शंस जोड़ने हैं, लिंक्स जोड़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह के लिंक्स आपको जोड़ने हैं इस मेनू में। आपको कस्टम लिंक्स जोड़ने हैं, एक्सटर्नल वेबसाइट के लिंक्स आपको जोड़ने हैं, या किस तरह के लिंक्स जोड़ने हैं। ठीक है, पेजेस के लिंक्स जोड़ने हैं, पोस्ट के लिंक्स जोड़ने हैं, कैटेगरीज के लिंक्स जोड़ने हैं। अगर आपकी साइट एक ई कॉमर्स साइट है तो उस केस में आपके पास और भी ऑप्शंस एज अ लिंक जोड़ने के लिए मेनू में बढ़ जाते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, कैटेगरीज को प्रोडक्ट्स की जोड़ सकते हैं, सब कैटेगरीज को जोड़ सकते हैं, किसी पोस्ट को जोड़ सकते हैं। ऐसे कई अगर आपने टेक्सोनॉमीज बना रखी हैं अपने साइट में तो उसके भी ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिखते हैं कि किस किस तरह के लिंक्स राइट नाउ आप अपनी वेबसाइट में एज अ मेनू ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका पेज है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है पोस्ट, यानी कि ब्लॉग पोस्ट कोई भी अगर आपने बनाया है तो उसे आप ऐड कर सकते हैं अपने मेनू में एज एन ऑप्शन। पॉप बिल्डर, हमने एक पॉपअप बिल्डर नाम का प्लगइन यूज किया है, तो जो पॉपअप्स हमने बनाए उसे भी हम एज एन मेनू ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। कस्टम लिंक्स, जैसा मैंने कहा कि एक्सटर्नल लिंक्स है उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज अगर कोई है आपके पास तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्या कि हम हर ऑप्शन को एज अ लिंक हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, चलो पहले एक पेज हम ऐड करते हैं। हमारे पास इतने पेजेस हैं। ठीक है, मोस्ट रिसेंट आपने जो पेजेस बनाए हैं वो यहाँ दिखते हैं इस टैब में। व्यू ऑल आप करोगे तो जितने भी पेजेस अब तक बने हैं सब कुछ आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, लेट से आपके पास 40 पेजेस है तो यहाँ पे पेजिनेशन आ जाता है 1 2 3 का। ठीक है, आप नेविगेट कर सकते हैं अदर पेजेस को। ठीक है, और अगर ज़्यादा पेजेस है आपको नेविगेट करने में इशू आ रहा है तो आप सर्च कर सकते हो डायरेक्टली अपना पेज। जैसे मुझे अबाउट अस पेज का लिंक चाहिए तो यहाँ हमने अबाउट अस टाइप किया। अबाउट टाइप करेंगे हम तो अबाउट का पेज आ जाएगा और आप यहाँ चेक करोगे और इसे ऐड टू मीनू करेंगे तो जो भी रिसेंटली आपने मीनू को सेलेक्ट किया है उसमें एज एन ऑप्शन ये ऐड हो गया। ठीक है, अब एक मेनू और हम ऑप्शन ऐड करते हैं पोस्ट का। पोस्ट में भी सेम तरीका है, जितने भी पोस्ट हैं आपके पास इन पोस्ट में से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सेम टैब्स आपके पास आ रहे हैं। लेट से ये पोस्ट हमने ऐड कर दिया। दो हमारे पास हो गया, एक पेज का लिंक, एक पोस्ट का लिंक। थर्ड है हमारे पास पॉपअप बिल्डर। हम चलो एक पॉपअप बिल्डर ऐड कर देते हैं, बिजनेस इंक्वायरी का ऐड टू मेनू कर देते हैं, ये भी हमारे पास एक ऐड हो गया। कस्टम लिंक्स हम एक ऐड करते हैं, लेट्स से google.com को ऐड कर देते हैं। ठीक है, कस्टम लिंक्स में यहाँ पे आपको यूआरएल स्पेसिफाई करना था और जो टेक्स्ट आप यूज करना चाहते हैं, एंकर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमने यूआरएल अभी फिलहाल चलो एक डाल ही देते हैं, http://google.com। ठीक है, ये यूआरएल हमने डाल दिया और ऐड टू मेनू कर दिया। ये हमारा यहाँ कस्टम लिंक हो गया। साथ में आप देख रहे हो हर लिंक के साथ डिस्प्ले कर रहा है कि ये लिंक कैसा है। ये एक पेज का लिंक है, ये एक पोस्ट का लिंक है, दिस वन इज अ पॉपअप लिंक एंड दिस वन इज अ कस्टम लिंक। ठीक है, नाउ हम एक कैटेगरी भी ऐड करेंगे सिंस हमारी साइट में अभी जो कैटेगरी वो एक ही है। ये कैटेगरीज ब्लॉग पोस्ट की कैटेगरीज है जिनको आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट ऑप्शन ये रहा, यहाँ से आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरीज आपने यहाँ पे ऐड कर दिया ऐड टू मेनू पे क्लिक करके। ठीक है, अब आइए दिखाते हैं कि लेट्स से कि यू आर इंटरेस्टेड टू कीप द google.com एज द सेकंड मेनू ऑप्शन। तो उस केस में आपको इन मेन्यूज के सीक्वेंस को शिफ्ट करना होगा। आप माउस अपने ऑप्शन पे ले जाएंगे, आपको देखिए यहाँ पे एक प्लस टाइप का सिंबल बन रहा है, इसे आप ऊपर ड्रैग कर दें, ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। इसे नीचे ड्रैग कर दें, ये आपका लास्ट ऑप्शन हो गया। ऐसे ड्रैगिंग करके किसी भी मेनू के ऑप्शन की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं या उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि अगर किसी मेनू ऑप्शन को फिलहाल चलिए अभी मैं दिखाता हूँ कैसे होगा बाकी चीज़ें। तो ये हमारा मेनू बन चुका है, हम इसे सेव करेंगे। ठीक है,
और इसे हम क्या करेंगे, इस मेन्यू को, चूंकि इसका टेस्टिंग वगैरह करके हमें दिखाना है, तो हम इसे प्राइमरी मेन्यू डिसाइड कर देते हैं। ठीक है। अब जो हमारा मेन मेन्यू था वो अब प्राइमरी मेन्यू नहीं रहा, टेस्ट मेन्यू जो था वो हमारा प्राइमरी मेन्यू हो गया है। ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग कि अब आइए मेन्यू ऑप्शंस पे देखते हैं ये क्या है। ड्रॉप डाउन पे अगर आप ड्रॉप आइकन पे डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको नेविगेशन लेबल मिल जाता है। दैट मीन्स कि जो पेज का नाम है बाय डिफॉल्ट तो वो नेविगेशन लेबल आपका बन जाता है, यानी टेक्स्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से आप चाहते हैं इसको अबाउट अस 1 हो जाए, तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे आपको CSS क्लास ऑप्शनल मिल रहा है। आप इस मेनू लिंक के लिए स्पेशली इसको CSS क्लास बना सकते हैं। यहाँ पे आप कोई CSS क्लास डिफाइन कर सकते हैं और फिर उसके लिए आप CSS में जाके कोडिंग कर सकते हैं। तो क्या होगा, स्पेसिफिकली इस मेनू ऑप्शन के लिए आपका कोई डिज़ाइन कोड जो आपने किया होगा वो इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको सेपरेटली कोडिंग के थ्रू कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि क्लास के थ्रू आप किसी भी चीज़ को आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं और CSS उसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपको CSS, समटाइम्स ये भी होता है कि आपको CSS ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप स्क्रीन ऑप्शंस में जाके उसे चेक या अनचेक कर सकते हैं। अभी मैं इसे अगर अनचेक कर दूंगा और फिर मैं आऊँगा उसी मेन्यू ऑप्शन में, तो शायद मुझे CSS का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास CSS का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उस केस में आप ऊपर जाएंगे स्क्रीन ऑप्शंस में और CSS क्लासेस चूज करेंगे, तो आपके पास मेनू में CSS के ऑप्शंस आने लगेंगे। ठीक है। आपको देखना है आपके मेनू का लिंक क्या है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अबाउट अस ओरिजिनल लिंक आपको यहाँ पे दिखेगा, होवर करने पे आपको पता होगा। ठीक है। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, किसी मेनू ऑप्शन को रिमूव करना है आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इसे सेव करते हैं और देखते हैं क्या हमारी साइट पे मेनू का चेंज हो चुका है। यस, हमारी साइट पे मेनू ऑप्शन चेंज हो चुका है। देखिए google.com आ गया। ये हमने एक ब्लॉग पोस्ट को ऐड किया है। ये हमारी एक पॉपअप है जिस पर क्लिक करने पे पॉपअप ओपन होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो एक लिंक है तो पॉपअप तो ऐसे ओपन होगा नहीं। ठीक है। और ये हमारा अबाउट अस पेज है। ठीक है। ये लास्ट लिंक जो है अनकैटेगराइज, उसको इसने बटन के फॉर्म में कर दिया है, क्योंकि हमने इस थीम में डिसाइड कर रखा है कि जो भी लास्ट मेनू ऑप्शन होगा, ऐसी कोडिंग CSS की कर रखी है, उसे वो क्या करेगा, एक बटन बना देगा। ठीक है। तो इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है। चलिए, यही चीज़ हम किसी बीच के मेनू ऑप्शन के साथ करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमारा मेनू हो गया। अब अगर हमें रिक्वायरमेंट है ड्रॉप डाउन मेनू बनाने की, लेट्स से, तो हम ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लेट्स से कि हम चाहते हैं अबाउट अस में दो ड्रॉप डाउन मेनू ऑप्शन आ जाए, एक कॉन्टेक्ट अस का और एक आ जाए हमारा करियर का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो पेजेस ऐड करेंगे। आप इनमें से ही किसी को भी आप ड्रॉप डाउन मेनू ऑप्शन की तरफ दे सकते हैं, या हम दो नए पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। करियर और कॉन्टेक्ट अस हमने दो ऐड किया। ठीक है। चूंकि हमें इसको अबाउट अस का ड्रॉप डाउन में बनाना है, तो हम इसके सीक्वेंस चेंज करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। अब ये अबाउट अस के नीचे आएगा ड्रॉप डाउन में, तो हम इसे थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। जैसे ही आपका ये डॉटेड राइट शाफ्ट में थोड़ा आके शिफ्ट हो जाते हैं, तुरंत आप अपने ऑप्शन को छोड़ दीजिए बॉक्स पे। ठीक है। अब ये देखिए अबाउट अस यहाँ पे ये एक लेवल हो गया और सेकंड लेवल ये है, तो ये अबाउट अस के अंदर ये ड्रॉप डाउन में आएंगे। ठीक है। चलिए सेव करते हैं। साइट को आप रिफ्रेश करोगे एंड यू वुड बी एबल टू सी द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है। यहाँ पे आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। ठीक है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आप इसके सीक्वेंस फिर चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको 3 लेवल तक ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। सेम तरह से आप इसको किसी और मेन्यू ऑप्शन के नीचे लाके थोड़ा और राइट शिफ्ट करेंगे तो 3 लेवल का ड्रॉप डाउन हो जाएगा। लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि 3 लेवल के ड्रॉप डाउन के लिए आपके थीम में कोडिंग ना हुई हो, तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। वापस हम इसे चाहें तो मेन एज अ मेन ऑप्शन हम बना सकते हैं ऐसे। ठीक है। और फिर इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो देखा कि हमने मेन्यू अब तक कैसे बनाया, और इस तरह से हम मेन्यू ऑप्शंस में और भी चेंजेस हम कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, क्लासेस हम डिफाइन कर सकते हैं। अब तक मैंने ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी। ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम रैंडमली किसी मेनू को अगर हमें कॉल करना हो, लेट्स से PHP कोड के थ्रू, क्योंकि हम कभी यहाँ पे पोजीशन वेल डिफाइंड है। ठीक है।
यहाँ आप देख रहे हो इस थीम में, लेकिन अगर हमें रैंडमली थीम के किसी पोजीशन में अगर हमें मेनू कॉल करना होगा तो कैसे करेंगे, ये हम यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। अब लेट्स से कि मुझे यहाँ पे एक सेक्शन नया बनाना है, इसके नीचे लेट्स से मैं यहाँ पे एक मेनू कॉल करना चाहता हूँ बीच में, ठीक है, तो वो कैसे मैं करूँगा, चलिए दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आपको यहाँ इसके लिए कोड में काम करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वर्डप्रेस में आप जो कुछ भी बनाते हैं उसकी एक यूनिक आइडेंटिफायर आईडी होती है, ठीक है, जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो मीनूज की भी देखिए आईडीज है, यहाँ पे नेक्स्ट न्यू मीनू जो आपने बनाया टेस्ट मीनू, इसकी एक आईडी है 5। प्राइमरी मीनू जो हमने मेन मीनू बनाया था इसकी एक आईडी होगी, इसकी आईडी है 2, ठीक है। ऐसी अलग अलग आईडीज है 3, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी मेनू को रैंडमली कहीं भी कॉल करना है तो आईडी के थ्रू आप बहुत इजीली इस मेनू को कॉल कर सकते हो, ठीक है। वो कोड क्या होता है, कैसे हम उसे कॉल करते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि टॉप मेनू जो हमारा आ रहा था साइड पे, ये मैंने डिसेबल कर रखा था उस कोड को छुपा के, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने हाइड कर रखा था, ये वो कोड था यूएल एल आई का, ठीक है, यूएल इन्फोराइट एल आई वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये क्लोज कर रखा था, लेकिन अब हमें फिलहाल हमने इसे डिसेबल कर रखा है, मतलब कि अभी एक्टिव है। तो ये जो कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वो कोड है जिसके थ्रू आप किसी भी मेनू को कहीं भी किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। थीम लोकेशन है, यहाँ पे थीम लोकेशन इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि हमें टॉप पे दिखाना है, यहाँ कोड के थ्रू डिफाइन है, वहां पे आपके ऑप्शंस थे जिसको आपको चूज करना था। मीनू क्लास में इन्होंने इन्फोराइट डिफाइन कर दिया, यानी कि जो इन्होंने मीनू क्लास यहाँ डिफाइन किया है इसी के थ्रू ये मीनूज ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नया क्लास डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका कंटेनर है। एक चीज़ और आपको यहाँ ऐड करनी है अगर आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी मेनू को कॉल करना चाहते हो। ये कोड हम फिलहाल उठाएंगे, मैं सीधे आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। ये हमने उठाया और ये सेक्शन हमारा कहाँ है, ये सेक्शन है ब्लैक वाला, इसके बाद हमारा ये सेक्शन आ रहा है, इसके बीच में हमें शो करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से कोड उठाएंगे और फिर इसे फुटर में हमारा वो कोड होगा, ये देखिए कॉन्टेंट वर्क पार्टनर विद अस, लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट, पार्टनर विद अस, ओके। ये हम लोग देख रहे थे कि index.php में हमारा कहाँ पे है वो सेक्शन जहाँ पे हम मेनू को कॉल करेंगे। रिजल्ट आईडी लेटेस्ट जॉब के बाद लेट्स से कि हम होम पेज मेनू को कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक div बना लेता हूँ, ठीक है। इसके बीच हम अपने मेनू को कॉल करेंगे। चलिए ये मेनू को हम कॉल कर रहे हैं। मेनू क्लास में हमने इन्फोराइट डिफाइन कर रखा है, यानी कि इस क्लास के साथ हमारा मेनू बनेगा। अब चूंकि हमें यहाँ एक स्पेसिफिक मेनू को कॉल करना है तो उसकी आईडी हमें जाननी होगी। पहले भी मैंने बताया, हम मेनू में जाएंगे, जिस मेनू को आपको शो करना है उसकी आईडी आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको अपना मेनू चूज करना होगा, टेस्ट मेनू हमारा था, हमने बनाया था। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको उसकी आईडी मिल जाएगी, 5 आईडी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में मेनू आईडी को कॉल करेंगे, कॉमा, ठीक है, और आईडी, ठीक है, और यहाँ 5, ठीक है। लास्ट ऑप्शन के बाद कॉमा नहीं लगाते हैं, ठीक। लेट्स से हमने इसे क्लोज किया। अब हमने यहाँ पे मेनू कॉल कर लिया है जो कि div क्लास मेनू के अंदर है, और इसकी क्लास जो हम कॉल कर रहे हैं वो इन्फोराइट है। इन्फोराइट प्री डिफाइंड थीम का क्लास है, इसलिए हम अभी क्या करेंगे, चलिए अब इसके साथ कॉल करके आपको दिखाते हैं क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि इसके लिए कुछ ना कुछ सीएसएस मेंशन होगी। देखिए यहाँ पे हमारा इन्फोराइट के अकॉर्डिंग हमारा मेनू डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये मेनू पहले यहाँ नहीं आ रहा था, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। इसे मैं अभी अगर डिसेबल कर दूँ, लेट्स से कि मैंने यहाँ इसे कमेंट कर दिया, ठीक है।
अब ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, अब ये नहीं अपीयर हो रहा है। और अगर मैं इसे फिर से एक्टिव कर देता हूँ तो ये मेनू आपका वहाँ पे डिस्प्ले होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये राइट साइड में क्यों आ रहा है। जैसा मैंने कहा कि हमने चूंकि इन्फोराइट का लिया हुआ है क्लास, तो इन्फोराइट के क्लास के लिए प्री डिफाइंड है CSS इस थीम में, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई भी अदर क्लास ले लेते हैं, जैसे लेट्स से कि टेक राजा मैंने ले लिया क्लास, तो ये क्लास यहाँ इस CSS में डिफाइंड नहीं है इस थीम के। तो इसको करने के बाद कुछ भी अपीयरेंस अपने आप नहीं होगा, ये डिफॉल्ट अपीयरेंस लेगा उस मेनू का। तो डिफॉल्ट अपीयरेंस होता है वर्टिकली मेनू ऑप्शंस अपीयर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो क्लास है टेक फ्रीक राजा, ये हमने कहाँ पे लगा रखा है, कहाँ पे ये कॉल हो रहा है, ये आप देख लो। टेक फ्रीक राजा जो क्लास है वो आपका यूएल में कॉल होगा, ठीक है। तो आपको जो भी CSS कोड लिखने होंगे वो इस क्लास को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। आपको एल आई के लिए अगर कोड लिखना है तो टेक फ्रीक राजा स्पेस एल आई, फिर आप उसके लिए कोड जो भी लिखना चाहते हैं। लेट्स से आप इसे हॉरिजॉन्टल में चाह रहे हैं, तो मैं वो भी कोड आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको अपने मेनू के ऑप्शंस हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं। दो तरीका है, आप फ्लोट लेफ्ट भी कर सकते हैं या डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है, एल आई के लिए। चलिए देखते हैं। आ गया मेनू ऑप्शंस आपके हॉरिजॉन्टल में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कोई लेट्स से कि आप उसके बैकग्राउंड डिफाइन करना चाहते हैं, होवर इफेक्ट करना चाहते हैं, सब कुछ आप अपने CSS के थ्रू कर सकते हैं। So that was all about the menu structure, how you can call your menus at the specified position, specific position in your layout template. Wherever you want to call your menus, you can call it directly. You can create the new menu. How you would be able to create the drop down menu. मैंने ये सारी चीज़ें आपको स्पेसिफाई कर दी हैं, ड्रैग्स वगैरह करके आप कर सकते हैं, क्रिएट का ऑप्शन है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मैं और भी ऐसे वीडियोस वर्डप्रेस से रिलेटेड बनाता रहूंगा। आगे चल के मैं आपको और भी डीप चीज़ें बताऊंगा, थीम बिल्डर्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस दूंगा, ताकि वो आप जब भी काम करें तो आपके लिए आसान पड़े। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे आके आप किसी भी वेबसाइट में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको अपडेट करने में, कोई भी प्रॉब्लम हो, अपडेशन से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। Take a very good care of yourself.